तो यहाँ पर देखिए, मैं एक इस आर्डिनो के जरिए, ठीक है, आर्डिनो इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कि अलग से आपको प्रोग्रामर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज ए कंट्रोलर के रूप में। चलिए, इसके साथ में ये भी रहता है, यानी बोर्ड आपने बना लिया, जो इस तरह का बोर्ड होता है, ये वाला बोर्ड, तो आपने डिजाइन कर लिया हो तो उसमें आप इसको ऐसे डायरेक्ट लगा करके, यानी इस तरफ से ये हिस्से को लगा देंगे और इसमें पिन को डिसाइड कर देंगे और डायरेक्ट इस पे लगा देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। एक तरीका ये होता है कि इसके अंदर जो MCU होता है उस पे भी आप डिज़ाइन, यानी इस तरह से जैसे है, या भी इसमें मुझे डिज़ाइन करना होगा तो इसे जो है प्रोग्रामर के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो डाटा, यानी मीसो मोसी की जो पिन है उसे सही व्यवस्थित अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो हम इस प्रोग्रामर को भी जो ये काम कर रहा है वो डायरेक्ट यही करने लगेगा और डायरेक्ट बोर्ड में लगा देते हैं। तो ये भी तरीका है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें दो लगाना पड़ेगा, यानी इसको हमेशा प्रोग्रामर की तरह इस्तेमाल करना होगा, फिर इसमें लगाएं, फिर पिन का कनेक्शन करें, तो वो अच्छा नहीं रहता है। कुछ भी करना होता है तो डायरेक्ट हम इस पे कर लेंगे और इस पे करने के बाद हम कर लेते हैं। तो मैं करता क्या हूँ अभी यहाँ पे आपको समझने के लिए बता देता हूँ। इसमें एक पिन मैं इनपुट के लिए इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि मैं बताया था आपको, याद होगा तो, एक पुट पिन जो है इनपुट होगी, ठीक है, ये इनपुट पिन होगी और इसमें से जो माइक्रो कंट्रोलर है अलग अलग पिन से जब भी इस पे अलग अलग वोल्टेज होंगे उस अनुसार आउटपुट होंगे। तो यहाँ पे ये बताएगा, ये विषय क्या है वो भी जान लीजिए। विषय ये है कि जब रोटर को रोटेट कराते हैं मोटर को, तो एक ही पिन से बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। उनके अंदर कंफ्यूज होने का रीज़न यही रहता है कि ये बोला जाता है कि ये पिन जो है करंट सेंस के लिए है, लेकिन एक्चुअली में ये OPM पे जब इस्तेमाल होता है तो अगर इस पे आपने एक पे रेफरेंस सेट कर रखा है, ठीक है, अब रेफरेंस सेट कैसे होता है ये बता चुका हूँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस पिन है और ये मान लेते हैं कि ये फिक्स हो गई और ये यानी ग्राउंड से इसको हमने जो शंट है उसके ज़रिए लगा के रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये शंट है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे वोल्टेज ये तो फिक्स हो गया, लेकिन जब इस पे लोड पड़ेगा तो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, ये वोल्टेज इसमें ऐड होगा और उस अनुसार इसका जो आउटपुट बदलेगा। तो रेफरेंस पिन जो है सेट कर दिया गया है पहले से ही और इसके अनुसार जो है हमारा जो आउटपुट है वो तय होगा इस रेजिस्टेंस के जरिए। यानी ये जो है ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, ठीक है। तो आउटपुट हमारा, तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, ठीक है। जब भी चलता है तो क्या होता है, यही होता है ना, ओपन लूप में जब भी चलता है तो इसी और एक ही पिन से जो ये आउटपुट जा रहा है यही ये है। तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि जब वोल्टेज नॉर्मल रहेगा तो ये LED नॉर्मल ब्लिंक करेगी, लेकिन अगर ये वोल्टेज कितना ऊपर, यानी ये 5 वोल्ट हुआ मैक्सिमम और मिनिमम 0 वोल्ट, तो इसमें हमारा 2.5 है तो ये नॉर्मल रहेगा, कितना 2.8 तक नॉर्मल रहेगा और 2.3 तक इधर नॉर्मल रहेगा या 2 तक ये नॉर्मल रहेगा। तो इस सिचुएशन में हमारी ये LED जलेगी, लेकिन अगर इससे वोल्टेज अप होगा तो ये जलेगी
और यहाँ पे अगर होता है वैसे ही तो ये एलईडी जलेगी, ये दोनों बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वोल्टेज बिल्कुल ये हो जाएगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा, और ऊपर भी हो जाएगा तब भी ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो ब्लिंक देखते हैं, ब्लिंक को मैं घटा बढ़ा करके करता हूँ। तो यही चीज़ दिखाना था, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप पहली बार इसको ऑन करेंगे ना, तो 13 नंबर की जो लगी हुई एलईडी होती है तो ये ब्लिंक करेगी। इसका एक पिन आपको ग्राउंड रखना होता है, और ये 13 नंबर की पिन है जो कि मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो मैं जो इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ 12, 11, 10 और 9। तो यहाँ पे जो एलईडी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है 12 नंबर की जो एलईडी होगी, ये जो है ब्लिंक को शो कराएगी, यानी नॉर्मल एरर के लिए। और जो 11 नंबर की होगी ये हाई के लिए है, और 10 नंबर की पिन जो है नॉर्मल, और ये लो के लिए है। ठीक है, लो होने पे क्या, लो होने पे अगर 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो अगर 4 वोल्ट तक रहता है तो ये हाई वाली ये एलईडी जलेगी। 2.5 वोल्ट से अगर ऊपर होगी तो ये एलईडी जलेगी, ये अभी एलईडी बंद रहेगी और ये भी बंद रहेगी। और जब भी 2.5 वोल्ट रहेगा तो ये एलईडी जलेगी, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, और जब भी 2.5 से नीचे होगा और 1 वोल्ट से ऊपर रहेगा तो ये एलईडी जलेगी और बाकी ये 2 एलईडी बंद रहेगी। उस समय यह नॉर्मल ब्लिंक करेगी 12 नंबर की एलईडी, और जैसे ही यहाँ पे 0 वोल्ट यानी 1 वोल्ट से कम होगा तो ये एलईडी जो है ऑन हो जाएगी और ये दोनों बंद हो जाएगी। उस समय फास्ट ब्लिंक होगा, फास्ट। ठीक है, यानी 12 नंबर की एलईडी फास्ट ब्लिंक करेगी, और 5 वोल्ट हो जाएगा तब भी फास्ट ब्लिंक करेगी। तो बहुत से पीसीबी में आपने देखा होगा कि जब ये फेल हो जाता है तो एक ही एरर आपको मिलता है, वो होता है आईपीएम फेलियर या फॉल्ट आउटपुट का, कुछ ऐसे आपको एरर आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं, पहले लोड करते हैं इसमें लोड। तो यहाँ पे मैंने कोड अपलोड कर दिया है, लेकिन ठीक है, ये मैंने कोड इसमें अपलोड कर दिया। देखिए बराबर ये ब्लिंक हुआ और ये कोड अपलोड हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि ये लाइट फास्ट ब्लिंक कर रही है। अब हमारे ऊपर है, या जैसे कोई कंपनी है अपनी बनाती है जब पीसीबी, तो उसके ऊपर होता है कि ये कौन सा, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये लो वोल्टेज, यानी यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये लो वोल्टेज, अभी यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया ही नहीं है। मैंने जो यहाँ पे सप्लाई दे रखी है यानी A0 की, A0 पे अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना होगा, तब तो हमारी बाकी एलईडी काम करेगी। अभी यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट के कंडीशन में ये तीनों एलईडी ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट अभी इनपुट जो हमारी A है ना, A0, यहाँ पे मैंने इनपुट दे रखा है, तो ये अभी 0 वोल्ट है, इसलिए ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही है। अगर 5 वोल्ट प्लस करता हूँ तब भी यही लाइट ब्लिंक करेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये 5 वोल्ट मैंने इसमें दे रखा, तो तब भी ये लाइट ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे कुछ कोड में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, ये 5 वोल्ट होने पे तब भी। तो चलिए मैं एक बार देखता हूँ कोड में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इसको मैं सही करता हूँ। कोड बनाते समय यही होता है, जब तक आप डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसको मैं सही करता हूँ। पहले यहाँ पे मुझे जो करना है वो ये वाला लगाना है पोटेंशियोमीटर, ताकि वोल्टेज को हम वैरी करा सकें। तो कुछ ये लाइट का कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सोल्ड कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो इसके A0 पे जो वोल्टेज जाने वाला है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अभी 0 वोल्टेज है,
इसके लिए ये लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका ब्लिंक करने का तरीका आप देखिए कि ये ब्लिंक है, एरर है। अब मैं इस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो ये वोल्टेज जैसे ही, मतलब इसके थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज होता है जितनी चाहिए, जैसे हर एक बोर्ड में होता है। और दूसरा चीज यहाँ पे जो मैं लगा के रखा है ये वाला, ये पोटेंशियोमीटर बिल्कुल मल्टी टर्नेड है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता है। तो उस कंडीशन में हमें जो ब्राउन वोल्टेज जहाँ पे बोलते हैं वो इसमें ज़्यादा मिलेगा। अगर यही कंपैरेटर से वोल्टेज आएंगे तो फिर बिल्कुल अलग ढंग से ये काम करेगा। फिर भी हमें जो समझना है वो हम समझ लेंगे यहाँ पे कि अगर जो बिल्कुल जीरो वोल्टेज होगा तब भी एरर आएगा। यहाँ पे जीरो वोल्टेज देख रहे हैं, इस वोल्टेज को मैं बढ़ा देता हूँ और ये वोल्टेज देखिए 1 वोल्ट से जैसे ही ऊपर हुआ, ये देखिए यहाँ पे, तो ये लाइट जल गई और ये नॉर्मल ब्लिंक कर रही है। ठीक है, ये वोल्टेज, जब ये वोल्टेज कम होते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये लाइट फास्ट ब्लिंक कर रही है और इनपुट एक ही पिन दी गई है, एक ही पिन से इनपुट है। अब यहाँ पे देखिए कि जब मैं वोल्टेज इस पे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वोल्टेज हो गए तो ये नॉर्मल ब्लिंक करने लगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलईडी नहीं जल रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1 वोल्ट से ऊपर हो गया तो ये लो का, यानी जो हमारा लो लाइट थी ये चालू हो गई, क्योंकि ये वोल्टेज 1 वोल्ट से ऊपर है और इतने से कम है, 2.5 से कम है। तो हमने यहाँ पे जो सेट कर रखा था ये था ना 2.3, तो हम 2.3 लाएंगे तो हमारा ये सेंटर की लाइट जलेगी, ये लाइट बंद हो जाएगी। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। ये हमने 2.3 वोल्ट कर दिया तो सेंटर की लाइट जलने लगी, ये लाइट जो है बंद हो गई और ये दोनों बंद है। अब यहाँ पे मैंने 2.8 कर दिया है ये वाला, तो ये हाई इंडिकेट करेगा। तो वो भी देख लेते हैं, सॉरी उलट घुमा रहा था। यहाँ पे देखते हैं 2.98 हो गया तो ये लाइट जलने लगी और ये नॉर्मल ब्लिंक कर रही है। अब वोल्टेज और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आप देखा कि वोल्टेज हमने ये बढ़ा दिया तो ये लाइट बंद हो गई और हाई वोल्टेज होने पर भी ये ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इसमें प्रोग्राम करते हैं तो इसका ही ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे काफी डिफरेंट है, जो कोड इसमें बना हुआ है ये कोड काफी डिफरेंट है और एक्चुअल में ये जो हम इसको प्रोग्राम करते हैं किसी भी एमसीयू का, तो यही सब ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमारा ये मकसद क्या है दिखाने का? मकसद ये है कि जो हमारी यहाँ पे इनपुट पिन हम जो बोलते हैं 2.5, तो यदि 2.5 है तो एमसीयू इसको नॉर्मल समझेगा और यदि वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं 5 वोल्ट 4 वोल्ट से ऊपर होंगे तो इस तरह से एरर आना शुरू हो जाएगा। और अगर 1 वोल्ट से भी कम हो जाते हैं तब भी एरर आएगा। और अगर बीच में सेंटर में ये रहता है 2.5 पे तो कोई एरर नहीं आएगा, पीसीबी चलने के लिए रेडी है। तो कुछ इस तरह से अंदर का ये प्रोग्राम ऐसे काम करता है। और यहाँ पे ये मकसद है कि ये 0 वोल्ट यानी 2.5 से ऊपर है तो हाई यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से कई भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये बहुत तरीका हो सकता है अंदर। लेकिन यहाँ पे हम ये समझने के लिए कि एक ही पिन के इनपुट पर अलग अलग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे आप देखेंगे, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। इसमें देख लीजिए कोई दूसरा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है और इसी पोटेंशियोमीटर यानी इसी के जरिए हमने ये वोल्टेज यानी एलईडी को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसमें हमने एरर डाल रखा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि यदि लो वोल्टेज हो तो यहाँ पे 7 टाइम ब्लिंक करे और हाई वोल्टेज हो तो 6 टाइम में एरर करे, ये भी हो सकता है। तो एमसीयू के अंदर जो प्रोग्राम करके लगा होता है वो कंपनी सेट करके रखती है, तो एरर कोड हमें वो ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमारा ये मेन मकसद ये है बताने का कि कोई भी पीसीबी हो, ठीक है, जैसे ये है
तो हमें इसमें रटना क्या होता है, ये रटने वाली चीज है कि ये लाइट कितने बार ब्लिंक कर रही है, तो उसका मकसद क्या है। तो ये तो कंपनी का है ना। अगर मान लेते हैं कि ये वाली पीसीबी हमारे सामने है तो हम तो ये समझ जाएंगे कि चलिए ये वाला आया तो हमको ये करना है, राइट। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो पीसीबी कभी आई ही ना हो आपके पास, उसे कैसे समझेंगे। तो उसे समझने का तरीका यही है कि जो यहाँ पे वोल्टेज सेट किया हुआ है, अक्सर करके ये प्रॉब्लम आती है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है या कुछ चालू होने की कोशिश कर रहा है। तो चालू होने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि वो ओपन लूप में चल रहा है। ओपन लूप में एक इस तरह से होता है कि उसमें फीडबैक लेने की जरूरत नहीं होती है, वो सीधे मोटर को घुमाने की कोशिश करता है। एक पल्स भेजी जाती है या एक पल्स के रूप में उसे भेजा जाता है ताकि रोटर घूमे। जैसे ही रोटर घूमेगा एक ईएमएफ तैयार होता है, इंडक्टर है तो ईएमएफ तैयार होगा। और एक जैसे ए बी सी आर वाई बी यू बी डब्ल्यू, जो भी आप समझिए, दो पे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस सप्लाई है, यहाँ पे माइनस सप्लाई है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, तो एक ये फ्लोटिंग के रूप में काम करता है। तो जब भी हम इस पे यानी दो इंडक्टर, ये तो अभी जब भी चल रहा है तो एक इंडक्टर हुआ, इसमें जब भी चलेगा तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होगा क्योंकि झटका से वो टर्न करेगा तो अंदर रोटर घूमेगा। और ये आपको मालूम है कि जब भी कोई कॉइल हो और इसके चुंबकीय में बदलाव होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, और इसी में ये भी कॉइल लगा हुआ है ना। यानी हमारा इस तरह से होता है, अगर 6 कर लें तो ये कॉइल ऐसे है और ये कॉइल ऐसे और एक कॉइल ऐसे। तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं यू हो गया, भी हो गया, ये डब्ल्यू है। तो इन और इनमें अगर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो यहाँ भी तो कुछ होगा। अगर ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे निगेटिव है तो ये 0 होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, अगर यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट होगा, और यहाँ से चेक करेंगे तब भी हमें 2.5 वोल्ट मिलेगा क्योंकि इसकी बाइंडिंग इसकी बाइंडिंग इसकी बाइंडिंग दोनों की समान है। लेकिन ये तो रेजिस्टेंस के नज़रिए से देखेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन अगर इंडक्टर की बात करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे आप सप्लाई दे रखी है, यहाँ पे भी सप्लाई दे रखी है, और रोटर को जैसे ही आप मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये 2.5 ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा, ये 2.5 नहीं रहेगा, यह वोल्टेज 2.8 भी हो सकता है और 2.3 भी हो सकता है, ठीक है। ये वोल्टेज अप और डाउन दोनों हो सकता है। जैसे ही आप रोटेट करेंगे ये वोल्टेज मूवमेंट करेगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। तो हमारा मेन मकसद कहने का ये है कि जो एक ही पिन से, यानी ये जो एमसीयू को जा रही है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लग गई और यहाँ से जो वोल्टेज जाए, तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज का काम होता है, ठीक है, वोल्टेज बेस है। और यहाँ पे कंपरेटर भी हो सकता है, ठीक है, कंपरेटर भी हो सकता है। अब यहाँ पे बिल्कुल सटीकता लेने के लिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको टर्न कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें काफी गैप बच रहा है। एरर अभी नहीं आया, अब एरर आया है। तो वोल्टेज हमारा ये एनालॉग है। एनालॉग में क्या होता है, धीरे धीरे आप इससे काम करा सकते हैं। फिर याद रखिए जो ये है ना, ये सी का ये एनालॉग है। डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में एकदम बिल्कुल स्टेट, चालू तो चालू और बंद तो बंद, फिर चालू तो चालू और बंद तो बंद। तो ये डिजिटल है, लेकिन हम एनालॉग पे लगाए हैं। अगर यही डिजिटल पे कर दें तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो रीड कराना है तो यहाँ पे हमें एक ही पिन पे अलग अलग वोल्टेज को देना है।
इसलिए हमें एनालॉग पिन को ही चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 वोल्टेज अब भी वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट होने की वजह से अभी ब्लिंक कर रहा है। ये वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये वोल्टेज नॉर्मली अगर हम नॉर्मल की बात करें तो हमें 2.5 होना चाहिए। 2.5 से लेकर के 4 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो ये एरर तो नहीं आएगा, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलने देगा। 2.5 के लिए ये वाली लाइट जलनी चाहिए, ये दोनों बंद होनी चाहिए। यानी 2.5 हमारा ये है, तो 2.8 और 2. यहाँ पे मैंने गैप रखा है। अगर एक फिक्स कर दूंगा तो फिर हमें ये एडजस्ट करने में, जो यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, ये भारी पड़ने लगेगा, जल्दी एडजस्ट होगा नहीं। तो इसके लिए मैंने इतना गैप रखा है समझने के लिए, ठीक है। देखिए अभी वोल्टेज 3.3, धीरे धीरे इसको लेके आते हैं 2.8 पे। ये 2.8 से कम हो गया, लेकिन ये भी ब्लिंक कर रही है। रीजन ये है कि हम एनालॉग पे अब भी हैं। तो ये हो गया, आ गया। अगर यही पोटेंशियोमीटर दूसरा होता तो ये चीज हमें नहीं दिखता, क्योंकि बहुत कम गैप मिलता है। जो हम डिवाइड कर रहे हैं वोल्टेज को बहुत बारीक लाइन में ले रहा है। यानी 0 से 5 वोल्ट, ठीक है, यहां से यहां तक लेने में पोटेंशियोमीटर एक बार यहां से वर्क करता है, ऐसे यहां से घूमता है और यहां पे आता है। लेकिन ये जो हमारे हाथ में ये पोटेंशियोमीटर है, ये बार बार ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये बार बार चलता है। आप देख रहे हैं कि मैं कई चक्कर घुमा लिया, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर करीब मैंने घुमाया, 8 से भी ज्यादा घुमा दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे है। अभी ये 0 वोल्टेज देख रहे हैं 1, इसको मैं और बढ़ाते जा रहा हूं। जैसे ही 2.3 से ऊपर होगा तो सेंटर की लाइट जलेगी। तो अभी 2 बराबर हो गया, ये वाली हमें मिल गया। अभी 2.5 वोल्ट तक रहेगा तो बोलेगा कि हाँ सब ठीक है। इसके बीच में अगर जो है तो ये होगा कि नॉर्मली है। इससे ऊपर होगा तो हम यहाँ भी एरर शो करा सकते हैं, लेकिन हमने रखा है 5 वोल्ट और 0। तो यहाँ पे जैसे ही ये हुआ तो एरर आना शुरू हो गया, और बिल्कुल 0 होगा तब भी एरर आना शुरू होगा। तो ये चीज होता है। कहने का मतलब ये है, जब ईओपीएम का वोल्टेज खराब हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही शर्त बनेगी, या तो वोल्टेज ये बढ़ करके 5 वोल्ट होंगे या घट करके 0 वोल्टेज होंगे। तो उस कंडीशन में एमसीयू को ओपन लूप भी चलाने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। ओपन लूप भी चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि एरर है, उसको भी पता है कि ये सारा सिस्टम खराब चल रहा है। और जैसे ही इसका सिस्टम अगर जो सही है 2.5 के आसपास में है, तो ये बोलेगा कि हाँ हम एक बार रोटेट कराने के लिए सिग्नल देते हैं। तो कुछ इस तरह से काम करता है। हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि ये फालतू का चीज है, ठीक है। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि ये फालतू का चीज है। हम आएंगे पीसीबी पे ही आएंगे, ठीक है, इस पे आएंगे। जब ये समझते रहेंगे तभी तो इतना डीप की बात करने का मकसद यही रहता है कि आपके अंदर दिमाग में पड़ा रहेगा, ये कभी भी यूज करेंगे आपके काम आएगा। ये मकसद ये रहता है। रटाने के लिए तो रटा सकते हैं कि इसमें ये आता है सिग्नल, यहाँ पे आता है, ये आता है, ये आता है, वो सब होने के बाद भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और इसका जो मैंने बनाया है, इसका कोड मैं कमेंट में नीचे चिपका दूंगा। आपको जरूरत लगेगी तो आप ऐसे बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।